नमस्कार दोस्तों, आज हम बताएंगे कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। बहुत से लोगों को पता नहीं है कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। हम लोग सभी हिंदू हैं और हिंदू को यह पता होना चाहिए कि महाशिवरात्रि क्या है और क्यों मनाई जाती है। महाशिवरात्रि फाल्गुन महीने में आती है। फाल्गुन महीने में महादेव जी ने जहर का प्याला भी पिया था और इस समय में समुद्र मंथन भी किया था और इसी समय में भगवान शिव और पार्वती ने शादी भी की थी। आज हम सब डिटेल से बताएंगे, तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे और पूरी वीडियो जरूर देखेंगे। महाशिवरात्रि का त्योहार फाल्गुन महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का ब्याह हुआ था, इसलिए इस दिन को शिव और शक्ति के मिलन के रूप में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि साल में एक बार आती है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा व व्रत करने का प्रदान है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से उज्जवल भविष्य की प्राप्ति होती है। इस दिन महादेव के मंदिरों में भक्तों की सबसे ज्यादा भीड़ जुटती है और शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन व्रत करने से मोक्ष और पुण्य की प्राप्ति होती है और नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों से रक्षा मिलती है और ध्यान और मंत्र जाप करने से मन को शांति भी मिलती है। अब बताते हैं समुद्र मंथन की कथा। समुद्र मंथन देवी और देवताओं और असुरों के बीच किया गया एक पौराणिक मंथन था। इस मंथन में अमृत रत्न, ऐरावत हाथी, 5 चन्ने, शंख, पारिजात का फूल और उच्च श्रवता घोड़ा जैसे चीज निकली थी। समुद्र मंथन की कथा सनातन धर्म के ग्रंथों में लिखी है। देवता और असुर दोनों ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली मानना चाहते थे। वे भगवान विष्णु के पास अनंत शक्ति का रहस्य जान गए और भगवान विष्णु ने सुझाव दिया कि देवता और राक्षस दोनों मिलकर क्षीर सागर का मंथन करें। इस मंथन से अमृत निकलेगा जो शक्ति और अमरता का प्रदान करेगा। इस मंथन में वासुकी नाग की रस्सी का इस्तेमाल किया गया। इस मंथन में अमृत कलश के साथ भगवान धन्वंतरी भी प्रकट हुए थे। समुद्र मंथन के समय क्या क्या चीजें निकली थी? ऐरावत हाथी और दूसरा है 5 जन्य शंख, उच्च श्रावा घोड़ा और पारिजात का फूल और अमृत कलश और कौशिबी मणि निकली थी। समुद्र मंथन दोनों जो देवता और राक्षस शक्तिशाली बनना चाहते थे, वे भगवान शिव के पास अनंत शक्ति का रहस्य जानने के लिए गए और भगवान विष्णु ने सुझाव दिया कि देवता और राक्षस दोनों मिलकर क्षीर सागर का मंथन करें, जिससे अमृत निकलेगा जो शक्ति और अमरता का प्रदान करेगा। इस मंथन में प्रक्रिया को समुद्र मंथन कहा गया है। अब बताएंगे जो समुद्र मंथन के समय अमृत तो सभी ने पी लिया और जो उसमें जहर निकला वो किसने पिया वो बताएंगे। भगवान शिव ने समुद्र मंथन के दौरान निकले कालकूट नामक जहर का प्याला पिया था। इस वजह से उनका गला नीला पड़ गया और इसे नीलकंठ भी कहा गया था। समुद्र मंथन के दौरान निकले जहर को पीने के लिए भगवान शिव ने आगे बढ़ा हाथ और एक पल में ही उन्होंने पूरा जहर अपने कंठ में उतार लिया था। कंठ तक आते आते उनका गला नीला पड़ने लगा। तब माता पार्वती ने उनके गले पर हाथ रख दिया और जहर को नीचे उतरने से रोक लिया। इस तरह जहर उनके गले में ही स्थिर हो गया। इस वजह से उनका गला नीला पड़ गया और उन्हें नीलकंठ कहा गया था। अब बताएंगे भगवान शिव और माता पार्वती की विवाह की कस्में। मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह फाल्गुन महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को हुआ था। इसी दिन महाशिवरात्रि मनाई जाती है।
हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि शिव पार्वती का विवाह मार्गशीर महीने में हुआ था। मान्यता है कि माता पार्वती को 7 जन्म लेने पड़े थे भगवान शिव से विवाह करने के लिए। मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए थे। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन शिव जी ने निराकार से साकार रूप में आए थे। अब जाने गए होंगे कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। आज के जो भी हिंदू जो लोग हैं वो हमारे जो त्योहार जो भी आते हैं उनको जानते नहीं हैं और कुछ भी जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं। जबकि हमारे हिंदू की जो भी त्योहार कुछ भी आते हैं उनको जानना जरूरी है। हिंदुत्व की पहचान ही सबसे बड़ी वही है। और आज के लोगों को बहुत सारे को महाशिवरात्रि का पता ही नहीं है कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। तो ऐसे ज्ञान पाने के लिए हमारे दीप ज्योति चैनल पर ऐसे ही ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। तो आप जो भी ज्ञान का प्रकट करना चाहते हैं हमारे दीप ज्योति चैनल पर देखिए और कैसी लगी वीडियो कमेंट कर जरूर बताएंगे और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।